जय हिंद दोस्तों, मैं मैथ ब्लास्टर्स पराकाश तिवारी आप सभी छात्र छात्रों का अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हम एक टॉपिक देखेंगे जो हर एग्जामों में इनसे एक आधा प्रश्न पूछा ही जाता है, जो एक हमारा टॉपिक है साधारण ब्याज। सभी को इसके बारे में पता होगा। साधारण ब्याज मतलब क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट। अब यहां पर देखो, एक चीज साधारण मतलब सिंपल, तो इसमें कैसे ब्याज मिलता है एकदम हम साधारण तरीके से ही आज हम इस टॉपिक को देखेंगे। और अगर ये सारे वीडियो जो आपको आज तो एक पहला वीडियो पड़ेगा, फिर उसके बाद इसमें जितने भी पैटर्न बन सकते हैं वो सारे मैं कराऊंगा। फिर इसके बाद आपका एक भी ऐसा प्रश्न नहीं होगा कि जो आपको डाउट में रहे। तो आपको वीडियो पूरा देखना है, ये नहीं कि वीडियो चालू किया और 2 मिनट देखा और बंद करके आगे बढ़ गए, दूसरी वीडियो देखने लगे। तो वीडियो देखो, पूरी देखो, ठीक। तो सिंपल इंटरेस्ट में हम जानेंगे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं और कैसे कैसे हमको करना है। तो सिंपल इंटरेस्ट आपने साधारण ही देखा कि सिंपल मतलब कि ये एक ऐसा ब्याज होता है कि एक मान लो एक दोस्ताना ब्याज होता है। जैसे कि आप किसी अपने मित्र से जाएं और अपने मित्र से कहें कि भाई मुझे एक ज़रूरत पड़ गई है और मुझे 1000 रुपये की ज़रूरत है, आप मेरी मदद कर सकते हैं। तो उसने सिंपल से कह दिया ठीक है मैं आपकी मदद कर दूंगा, लेकिन एक मेरी शर्त रहेगी। उसने कहा क्या? कहने लगा कि आप मेरा पैसा कब वापस करेंगे? तो उन्होंने कहा मैं शाम तक वापस कर दूंगा। तो उन्होंने कहा ठीक है शाम तक वापस कर दोगे तो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन अगर शाम के बाद अगर अगला दिन हुआ तो याद रखना मैं इस पर आपसे 10 रुपया ब्याज लूँगा, और जितने दिन रखोगे उतने ही दिन के अनुसार मैं 10 रुपया ब्याज लूँगा। इसका मतलब कि वो दोस्ताना ब्याज हो गया कि अगर आप एक दिन बाद देने जाओगे तो 1000 जो उसका था धन वो तो दोगे ही, और उस पर 10 रुपया बढ़ा के दोगे, ठीक। और इसमें दूसरी बात आपको याद रखना है, ये तो आपको बोलचाल में मैंने बता दिया। दूसरी बात आपको हमेशा याद रखना है कि जो साधारण ब्याज होता है वो हमेशा वार्षिक मिलता है। कैसा मिलता है? साधारण ब्याज हमेशा वार्षिक मिलता है। ये हमेशा सालाना ब्याज दे होता है। इसमें ना ही छमाही दे होगा ना ही तिमाही दे होगा, हमेशा वार्षिक होगा। और एक वर्ष में जितना ब्याज मिलेगा उतना ही हर वर्ष ब्याज आपको मिलेगा। मतलब कि इसमें जो ब्याज मिलता है वो हमेशा मूल धन पर मिलता है। किस पर मिलता है? मूल धन पर मिलता है। तो आप चाहे नोट पॉइंट डाल के नोट कर सकते हो कि साधारण ब्याज हमेशा वार्षिक देय होता है, ठीक। मतलब वार्षिक देय मतलब कि हर वर्ष ही ब्याज वो एक साल में ही ब्याज वो काउंट करेगा, ठीक। और दूसरा पॉइंट याद रखना है कि एक साल में जितना ब्याज मिलेगा, एक साल में जितना ब्याज मिलेगा हर वर्ष उतना ही ब्याज बढ़ेगा। सिंपल सी बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि अगर बाय द वे आपसे मैंने कहा एक साल में आपको ब्याज 100 रुपए देना है, तो हर साल आपका जो ब्याज बढ़ेगा वो 100 रुपया ही बढ़ेगा। एक साल में अगर 100 रुपया ब्याज, तो मैं आपसे कहूँ 5 साल में कितना ब्याज होगा, तो आप कहोगे हर साल
100 बढ़ेगा तो 5 साल में 500 रुपए ब्याज मिलेगा। ठीक, अगर मैं कहूं 1 साल में 300 रुपया ब्याज है तो 2 साल में कितना ब्याज होगा, तो आप कहोगे 3 दूना 6, 600 रुपया ब्याज होगा। यहां तक बात क्लियर हुई। ठीक, अब यहां पर देखेंगे, ये नोट कर लेना। अब यहां पर हम देखेंगे कि साधारण ब्याज में आपको एक छोटा सा फार्मूला होता है, एसआई। एसआई बराबर होता है PRT बटे 100। एसआई मतलब होता है सिंपल इंटरेस्ट, मतलब कि साधारण ब्याज, और P मतलब होता है प्रिंसिपल, जिसको हिंदी में कहते हैं मूलधन। R मतलब होता है रेट, जिसको हिंदी में कहते हैं दर। T का मतलब होता है टाइम, अपना भी टाइम आएगा, तो T का मतलब टाइम, जिसको कहते हैं समय। ठीक, यहां तक बात क्लियर हुई। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको साधारण ब्याज निकालना है तो आपको यहाँ पर क्या क्या चीज पता होनी चाहिए। तो साधारण ब्याज निकालने के लिए आपको मूलधन, दर और समय, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। कहने का मतलब है कि इसमें 4 चीज दिए हैं और 4 में अगर एक की वैल्यू आपको निकालने के लिए कहेगा तो आपको कम से कम 3 वैल्यू पता होनी चाहिए, तभी तो आप चौथी वैल्यू निकाल सकोगे। यहां तक बात क्लियर है, ये भी आप नोट कर लो। फिर इसके बाद आपसे एक पूछ सकता है अमाउंट, मतलब मिश्र धन। अमाउंट क्या होता है, तो आपको याद रखना है अमाउंट जो होता है वो मूलधन प्लस साधारण ब्याज ही हमारा क्या कहलाएगा, अमाउंट कहलाएगा, जिसको हम मिश्र धन कहते हैं। क्या कहते हैं, मिश्र धन। और P को आप जानते हो मूलधन कहते हैं, SI आप जानते हैं साधारण ब्याज कहते हैं। तो इतनी चीज आपको बेसिक आपको पता होना चाहिए। फिर हम अब आगे चलते हैं अपने क्वेश्चनों पर। ठीक, तो आपको सिंपल सी भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आप पूरी वीडियो अवश्य देखें ताकि आपको ये पता चले कि हाँ कैसे। आपको अगर आप पेन कॉपी लेकर बैठेंगे तो आपको पूरा समझो ऑफलाइन की तरीके ही आपको लगेगा कि हाँ हम ऑफलाइन पढ़ रहे हैं। ठीक, तो हम इस पर एक पहला प्रश्न देखेंगे। जैसे मैंने कहा कि 1000 रुपये पर 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों का ब्याज कितना होगा। ये आपसे पहला पैटर्न आपका ये टाइप 1 कह सकते हैं। ये ऐसे आपसे प्रश्न पूछ सकता है। तो पहले आप इसे नोट करिए और इसको वीडियो को 1 मिनट के लिए रोकिए और स्वयं करिए। फिर उसके बाद फिर चालू करके फिर इस पर करें तो आपको बहुत ज़्यादा समझ में आएगा। तो आपने कहा कि ये आपको 1000 रुपया दिए है, रुपया दिए हैं मतलब कि प्रिंसिपल मूलधन दिए है। मैंने 1000 लिख दिया। फिर उसके बाद 10% वार्षिक दिए हैं, तो प्रतिशत दिए हैं मतलब क्या दिए, रेट मतलब दर। दर आपको कितना दिए है, 10%। देखो प्रिंसिपल मतलब मूलधन, परेशान नहीं होना है, हम दोनों लैंग्वेज में कराएंगे। रेट मतलब दर, और आपको टाइम जो दिए है वो 2 वर्ष दिए है समय। अब हमने कहा कि आपको मूलधन दिए है, रेट दिए है, समय दिए है, तो आपसे पूछा क्या है, ब्याज पूछा है, मतलब साधारण ब्याज। तो अभी आपको मैंने बताया था कि जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो मूलधन गुणे दर
गुणे समय बटे 100 होता है। आपने पढ़ा था ना। बस सिंपल सा, आपको कुछ नहीं करना था, बस जो जो दिए है बस रख दो। मूलधन कितना दिए है 1000, मैंने 1000 लिख दिया। रेट कितना दिए है 10%, मैंने 10 लिख दिया। और टाइम कितना दिए 2, मैंने 2 लिख दिया, बटे 100 कर दिया। बात क्लियर हुई। फिर मैंने कहा 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो 100 गुणे 2, तो आपका साधारण ब्याज कितना हो जाएगा 100 दूना 200। इसका मतलब जो साधारण ब्याज आएगा वो हमारा 200 रुपया आएगा। तो आपको समझ में आया होगा, तो इसे नोट कर लें। फिर हम अगला प्रश्न देखेंगे। अब देखो दूसरा प्रश्न आपसे कैसे प्रश्न पूछ सकता है। जैसे मैंने कहा 5000 रुपए पर 9% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 माह का ब्याज कितना होगा। अब देखो यहां पर 4 माह का पूछ दिया, तो हमने आपको पहले ही पॉइंट में लिखाया कि जो ब्याज होता है साधारण ब्याज वो हमेशा वार्षिक होता है, वार्षिक दे होता है, लेकिन यहां पर माह दे दिया, तो इसका मतलब क्या होगा कि हम माह को वर्ष में बदलेंगे। ठीक, देखो कैसे, सिंपल सी बात वही है कि हम जानते हैं साधारण ब्याज हमसे पूछा है, तो साधारण ब्याज होता है PRT बटे 100, लिख लेंगे। हमको मूलधन उसी प्रकार लिख लेंगे, 5000 रुपए दिए है, रेट हमको दिए 9%, टाइम हमको 4 माह दिए है, और हमसे सिंपल इंटरेस्ट पूछ रहा है। तो साधारण सी बात है, हम उसी प्रकार लिख लेंगे। मूलधन 5000 रुपए, रेट हमको कितना दिए 9%, 9% मतलब 9/100, और रेट कितना दिए है आपको रेट 9% दिए, और आपको टाइम जो दिए है 4 माह दिए, और माह को वर्ष में बदलने के लिए हमेशा याद रखना 12 से भाग करते हैं। क्या करते हैं 12 से भाग करते हैं, तो हम क्या करेंगे 4/12 कर देंगे। जो माह था वो काहे में बदल जाएगा, वो वर्ष में बदल जाएगा। सिंपल सी बात। तो हम क्या करेंगे 4 एकम 4, 4 तियां 12, 1 0 2 0 1 0 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, और 3 एकम 3, 3 त्रिक का 9 हो जाएगा। तो साधारण ब्याज बराबर क्या हो जाएगा 50 × 3, यही बचेगा। तो हम साधारण ब्याज बराबर क्या कर देंगे 5 तियां 15, 150 रुपए हमारा जो आएगा वो क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा 4 माह में। ठीक, बात क्लियर हो गई होगी, तो इसे नोट कर लो। फिर हम आगे चलते हैं अगले पैटर्न पर।